नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी को लेकर के। मैं हूँ राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम प्रशांत है और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनके साथ जो घटना घटी थी लगभग उसको 1 साल हो चुका है। प्रशांत एक कंपनी में काम करते हैं, फील्ड जॉब का, और अधिकांश उनका काम बाहर चलता रहता है, कभी इस शहर कभी उस शहर। लेकिन शनिवार को अपने गांव वो निकल जाते थे। रहते जरूर शहर में थे, कंपनी के पास किराए के कमरे में कई दोस्तों के साथ में शेयर करके। लेकिन संडे को उनकी ऑफ रहता था। आज शनिवार को किसी शहर में रहते, किसी कस्बे में रहते, जैसे ही उनका काम खत्म होता था अपने गांव की तरफ निकल जाते थे। और उस रात भी ऐसा ही हुआ था। वो शनिवार की रात थी जब प्रशांत एक शहर से अपने गांव की तरफ निकले। तो क्या हुआ उनके साथ में, आइए चलते हैं आगे की कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या फिर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो शुरू करें प्रशांत जी की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ये घटना जो मेरे साथ में घटी थी लगभग आज से 1 साल पहले। गर्मियों का यही दिन मौसम था। मैं एक फील्ड जॉब में था। मुझे सैलरी तो मिलती थी, साथ में अब कमीशन भी मिलती थी। कमीशन के लालच में मैं ज़्यादा देर तक अब काम करता था। मैं घूम घूम कर शहर में मैं कमाना चाहता था, बहुत मेहनत करता था। अभी मेरी शादी वादी हुई नहीं थी और शादी का भी रिश्ता आ रहा था, लेकिन अभी फिक्स नहीं हुआ था, बातचीत चल रही थी। अब शादी करना था तो पैसे की ज़रूरत भी थी और मैं अब गरीब परिवार से था। पिताजी जो थे छोटे मोटे किसान थे। अब खेत में कितना आय होती, छोटे मोटे ज़मीन थे, ज़्यादा भी नहीं था। तो मैं यही सोच रहा था कि जितना आज के टाइम में मेहनत कर लूँगा, कुछ पैसे जमा कर लूँगा ताकि मेरी जो शादी होगी उसमें खर्च होगा तो किसी से कर्जा लेना नहीं पड़ेगा। और वही सोच करके मैं बहुत मेहनत कर रहा था। अब लेकिन मैं रहता था शहर में, कंपनी के पास ही, अपने यार दोस्तों के साथ में। लेकिन जब शनिवार आता था तो अगले दिन मेरी छुट्टी होती थी। आज जिस कस्बे में रहा, जिस शहर में मेरा काम चल रहा था, अब वहाँ से मैं अब अपने गांव की तरफ निकल जाता, चाहे रात का कितना ही बजा हो। अब उस रात भी मैं जब मेरा काम ख़त्म हुआ तो मैं भागा बस स्टैंड की तरफ। अब रात के करीब 11 बज रहे थे। जब मैं बस स्टैंड के पास पहुंचा तो पता चला कि हमारे गांव वाले बस अब निकल चुकी है। अब जो पहला बस है सुबह में 5 बजे, उससे पहले कोई बस है ही नहीं। अब स्टेशन दूर था। अब मुझे मालूम था कि स्टेशन पर जाना बेकार है, क्योंकि वहाँ भी अब सुबह में ही सबसे पहला जो ट्रेन चलेगी हमारे गांव के साइड में वो सुबह 5 बजे की थी। तो ये सब तो मैं जानता था क्योंकि फील्ड जॉब में था। अब ये रात दिन का पाला पड़ता था, टाइम टेबल मुझे ज़्यादा पता था। लेकिन अब गांव तो जाना था, अब किसी हालत में। अब मैं पता करने लगा वहाँ पर आसपास में जो लोग थे, वो कहने लगे कि आप वहाँ चले जाओ हाईवे पर, बाईपास पर, जो वहाँ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर थी। और वहाँ से जो लोग बता रहे थे कि आप वहाँ पर चले जाओ और कोई ना कोई साधन आपको मिल जाएगा। अब जिस शहर में था मैं, वहाँ से मेरा जो गांव था 40 किलोमीटर की दूरी पर था, ज़्यादा लंबी दूरी भी नहीं थी। और मैं सोचा कि एक पल तो सोचा कि इसी बस अड्डे पर आराम कर लेते हैं और सुबह निकल पड़ेंगे। लेकिन जब देखा वहाँ का माहौल तो मुझे ठीक नहीं लगा। मेरे पास में कंपनी का बैग था, कीमती सामान भी थे,
बस मुझे उसी बात का फिक्र थी कि कहीं मैं आँख झपका मेरा बैग गायब हो गया तो मैं पैसा कहाँ से भरूंगा। मैं डर गया था वहाँ का माहौल देख करके। मुझे लगने लगा कि नहीं, यहाँ पर रात को रुकना ठीक नहीं है, अब हमें बाईपास पर ही चलना चाहिए। मैं 1 किलोमीटर का रास्ता तय करके बाईपास पर जा खड़ा हुआ। अब रुक रुक करके ट्रैफिक आ रही थी। मैं देखता रहा कि कोई बस आ जाए, कोई बस आ जाए, लेकिन बस एकाध तो आई और हाथ देने के बाद भी वो रुकी नहीं, वो फराटे भरते हुए निकल गई। मैं बड़े परेशान था। अब जो बाईपास था, अब वहाँ पर कुछ दुकानें जो थी वो रात के टाइम में बंद थी। अब रात ज़्यादा हो चुका था और एकाध जो पैसेंजर वहाँ पर दिखाई दे रहे थे, अब वो भी लगने लगा कि शायद अब उनको बस नहीं मिल रही है, कोई साधन नहीं मिल रहा है, तो अभी इधर उधर वो निकल गए। अब मैं तो बस वहाँ फंसा रहा, इंतज़ार करता रहा कि कोई साधन मिले, कोई मिले। जब बस 2 निकल गई तो मुझे लगने लगा कि अब किसी से मुझे लिफ्ट लेना चाहिए, और वही करने लगा मैं। जो भी गाड़ी गुजरती मैं हाथ खड़ा कर देता, हिलाना कोशिश करता कि भाई रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन रुकता ही कोई नहीं था। मैं अब निराश हो चुका था। मुझे लगने लगा कि अब इस जगह पर ज़्यादा देर रुकना भी ठीक नहीं है। सुनसान हो चुका था पूरा जगह वहाँ पर। अगर दुकान रात में खुली होती तो चलो थोड़ा अच्छा भी लगता, लेकिन अब तो रात काफ़ी हो चुकी थी। अब मैं वापस बस स्टैंड पर जाना नहीं चाहता था। वहाँ का मैंने माहौल पहले ही देख लिया था, तो मैं करूँ तो क्या करूँ। अब 40 किलोमीटर की दूरी हमें पैदल थोड़ी तय कर पाऊँगा। अब यही सब सोच ही रहा था कि कब मेरे पास में एक एम्बुलेंस आकर रुक गई। मुझे पता तक नहीं चला, बिना आवाज़ किए हुए। ऐसा कैसे हो सकता है, कोई गाड़ी अब आ रही हो अब बिना आवाज़ के। मैं तो हैरान रह गया था जब एक खड़कती हुई आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। वो एक नर्स थी, एम्बुलेंस के अंदर बैठी हुई थी। वो पूछ रही थी, वो मेरे ही कस्बे की आसपास के एक हॉस्पिटल था और उसका पता पूछ रही थी। मैंने बोला हाँ, आप इसी रोड पर सीधा जाना पड़ेगा, 40 किलोमीटर की दूरी है और वो आपको हॉस्पिटल मिल जाएगा। लेकिन इस टाइम तो वो बंद रहता है, क्योंकि गांव का कस्बे का हॉस्पिटल है, रात के टाइम में तो वहाँ कोई रहता नहीं है। मैं उस नर्स को समझाने लगा। तब मैंने गौर किया कि ड्राइविंग सीट पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके लंबे लंबे बाल हैं, मूंछ बड़ी बड़ी, दाढ़ी बड़ी बड़ी। अब वो मेरी तरफ देख नहीं रहा था। नर्स ही मेरे से पूछ रही थी। तब वो नर्स कहने लगी, आपको इतना कैसे पता है? मैंने बताया कि मैडम मेरा गांव तो वहीं पर है, मैं उसी एरिया का हूँ, आसपास में रहता हूँ। नर्स कहने लगी, फिर तो आ जाइए ना आप बैठ जाइए इसके अंदर में, आप मुझे बता भी दीजिएगा। अब तो मुहमांगी मुरीद मुझे मिल चुकी थी। अब मैं ये अवसर को गंवाना नहीं चाहता था। मैंने बोला हाँ मैडम, बिल्कुल आपको मैं रास्ता दिखा दूंगा। और मैं एम्बुलेंस में पीछे की साइड, अब आगे तो नर्स बैठी हुई थी, अब एक ड्राइवर सीट, एक नर्स का सीट, आगे तो जगह थी नहीं, छोटी एम्बुलेंस थी, बड़ी होती तो अलग बात थी। अब पीछे की सीट जो गेट था मैं खोला। मैं देख करके हैरान रह गया। जैसे ही खोला तो देखा स्ट्रेचर बीचों बीच लगा हुआ है और उसमें कोई मुर्दा लेटा हुआ है, सोया हुआ है, लेटा हुआ मरा हुआ है, चादर सफ़ेद उड़ाया हुआ है। मैं जैसे ही गेट खोला एक सुगंध सी महसूस हुई, जैसे अगरबत्ती कहीं जल रही हो, खुशबू वाला। लेकिन जब मुर्दे को देखा तो मैं हिचक गया, पीछे हट गया। तब वो नर्स कहने लगी, अरे बैठ जाइए, डरने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं, आप बैठ जाइए। कई बार बात को दोहराई, लेकिन मैं मुर्दों से बहुत डरा करता था। ना जाने क्यों मेरे बचपन से ही ऐसा मेरे डर कायम था। मैं भूत प्रेत से भी बहुत डरता था और वो तो मुर्दा था। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं उस एम्बुलेंस में बैठूं।
तब तक वो नर्स कब उतर कर मेरे पास में आ गई मुझे पता भी नहीं चला। अब वो जब मेरे पास में आकर के बोली, अरे आप डरते क्यों हैं, वो तो मरा हुआ है, वो आपका क्या बिगाड़ लेगा, आप बैठ जाइए अंदर। मैं डर रहा था, हिचक रहा था, मैं उस एम्बुलेंस में बैठना नहीं चाहता था। तब वो जो नर्स थी अब मुझे जबरदस्ती धक्का देने लगी, अरे डरो मत, हम लोग तो पूरा है ना इसमें, देखो ड्राइवर भी है, मैं भी हूं, तो डरने वाले क्या बात है, आप बैठ जाओ जल्दी से, अब ज्यादा देर हम यहां पर रुक नहीं पाएंगे। अब मैं जबरदस्ती बैठा उसमें, लेकिन डर रहा था। जब मैं मुर्दे को देख रहा था सफेद चादर ओढ़े हुए, तो अंदर से मैं कांप गया था, मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन तब तक एम्बुलेंस का गेट बंद कर दिया नर्स ने। अब फिर वो एम्बुलेंस बिना आवाज के चल पड़ी थी, चलती जा रही थी। मैं उस मुर्दे को देख रहा था, मैं कौन है, आइए कैसे मरा है, कई बारे मैं उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। मैं पूछना चाहता था नर्स से कि ये मुर्दा आप लेके कहाँ जा रहे हैं उस जगह पर, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। उस मुर्दा को देख करके मुझे डर लग रहा था, मैं मजबूरी में अब फंसा हुआ था, और जो एम्बुलेंस थी चलती जा रही थी। आखिरकार अब हवा चलाना तो चादर मुर्दे पर जो उठाया हुआ था अब वो थोड़ा सा हट गया चेहरे से। जैसे ही चेहरे से हटाना तो मैं तो देख करके भौचक्का रह गया था। वो तो वही नर्स थी जो मुझे उस बिठाई थी एम्बुलेंस में, जो आगे अगली सीट पर बैठी हुई थी, और वही शकल सूरत सब कुछ वही कुछ। जैसे ही चादर हवा से हिला तो मैं देख करके एकदम और कांप गया, ये कैसे हो सकता भाई, वो तो अगली सीट पर बैठी हुई है नर्स, ये मुर्दा कब बन गई। तब तक चादर ढक चुका था, चेहरा ढक चुका था। मैं तो एकदम कांप गया, चिल्ला पड़ा, नर्स जी आप गाड़ी रोक दीजिए, एम्बुलेंस रोक दीजिए, मुझे नहीं जाना है आगे। लेकिन एम्बुलेंस रुक नहीं रही थी। मैं चिल्ला रहा था कि मैडम, नर्स जी आप मुझे उतार दीजिए, मुझे उतार दीजिए, मैं इस एम्बुलेंस में जाना नहीं है। लेकिन वो तो मेरी बात ही नहीं सुन रही थी, ना तो ड्राइवर सुन रहा था और ना नर्स। और वो जो मुर्दा नर्स लेटी हुई थी वैसी की वैसी थी। मैं अब रोने लगा था, मुझे लग रहा था कि मेरे साथ अब कुछ गलत होने जा रहा है। मैं समझ चुका था, इसीलिए ज़्यादातर मैं रोता रहा, चिल्लाता रहा, नर्स को आवाज़ देता रहा कि मैडम जी, सिस्टर जी आप गाड़ी को रुकवा दीजिए, एम्बुलेंस को रुकवा दीजिए, मुझे आपके साथ नहीं जाना है। लेकिन ना वो मेरी बात का कोई जवाब दे रही थी, ना सुन रही थी, और लगातार जो था एम्बुलेंस दौड़ता जा रहा था बिना आवाज़ किए। मैं शोर मचाए जा रहा था ताकि शोर से मेरी आवाज़ को उस नर्स तक पहुँचे जो मुझे सुन नहीं पा रही है। और तब तक वो जो नर्स लेटी हुई थी जिसका चेहरा मैं देखा था, अब वो एक झटके से उठ करके बैठ गई। अब मैं तो देख करके लगा कि मेरी हार्ट अटैक हो जाएगा। अब वो घूरती रही, मेरे को गुस्से में देख रही थी और डांट कर बोलने लगी भारी आवाज में, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे सोने देना, मुझे सोने दे। डांटती हुई, दांत पीसती हुई, गुर्राती हुई मुझे धमकाने लगी। उसकी सुर्ख लाल आंख देख करके मैं तो और डर चुका था। ये मुर्दा औरत जो अब अचानक उठ कर बैठ गई, और वो भी एक नर्स तो बैठी हुई आगे और उसका कॉपी अब यहाँ पर। सही मायने में मेरी हार्ट अटैक जैसे हो जाएगा ऐसा मुझे महसूस होने लगा। दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। मैं समझ गया कि मैं किसी छलावे के जाल में फंस चुका हूँ। अब मैं इस जाल से निकल नहीं पाऊंगा। मुझे अब क्या करना चाहिए, कुछ भी सोच नहीं रहा था। अब फिर वो औरत नर्स जैसे पहले लेटी हुई थी मुर्दा बन करके, अब वो लेट गई, खुद ही चादर ओढ़ लिया। अब मैं रोने लगा था। अब कुछ भी नहीं समझ रहा था
कि अब क्या होगा, अगले पल क्या होगा, क्या मैं जिंदा बच पाऊंगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। लगातार वो जो गाड़ी थी, एम्बुलेंस थी, दौड़ती जा रही थी और वो नर्स ना तो मेरी तरफ देख रही थी। जाली वाला खिड़की था, ड्राइवर भी मुझे देख रहा था, बड़े लंबे लंबे बाल, और कभी वो मेरी तरफ मुड़ करके नहीं देखा, ना नर्स देखी। वो अपने रास्ते पे चलते जा रहे थे। मैं अब अपने भगवान को याद करने लगा कि हे प्रभु, आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं गलत जगह फंस गया हूँ, आप मुझे बचा लीजिए, हे बजरंगबली, हे बजरंगबली। बार बार नाम लेने लगा। मुझे सब कुछ मालूम चल गया था कि अगर मैं इस एम्बुलेंस में रहा तो कुछ देर का ही मेहमान हूँ। अब एम्बुलेंस मुझे कहाँ लेके जा रही है मुझे कुछ भी नहीं मालूम। ना तो मुझे कुछ दिखाई दे रहा था, ना कुछ महसूस हो रहा था कि मैं किस रास्ते पे हूँ, ये एम्बुलेंस मुझे लेके कहाँ जाएगी, अब मेरा क्या होगा। बस एक ही आसरा था बजरंगबली का। बस मैं चाहता था कि बजरंगबली मेरे रक्षा करें, मुझे इस खतरे से निकाल ले। मैं अपने बजरंगबली पर बहुत विश्वास था। मैं पूजा पाठ किया करता था। मैं भूत प्रेत से बचपन से डरता आ रहा था। और तब मेरे पिताजी बताया करते थे कि देख बेटा, तू बजरंगबली की पूजा किया कर। अब बजरंगबली का नाम लेता रहेगा ना कभी भी, तो किसी संकट से निकल सकता है। भूत प्रेत तेरे नज़दीक नहीं आ सकते। लेकिन मैं तो अब तो भूतों के इस एम्बुलेंस में बैठा हुआ था। अब बार बार बजरंगबली को गुहारा रहा था कि हे बजरंगबली, मुझे इस नरक से निकालिए, मुझे इस एम्बुलेंस से बाहर कर दीजिए, एम्बुलेंस से मुझे बचा लीजिए, इन आत्माओं से मुझे बचा लीजिए जो कि मुझे लग रहा था कि ये छलावा ही होंगे। अब कैसा संभव हो सकता है कि एक नर्स आगे बैठी हुई और एक नर्स मुर्दा बन के लेटी हुई है, और वो मुर्दा उठ करके बैठ के मुझे डांटने लगे कि मुझे सोने दे, क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। तो क्या हो सकता है, सब कुछ मेरे नज़र के सामने में था। लेकिन बार बार जब बजरंगबली को याद करने लगा, अब मुझे लग रहा था कि बजरंगबली शायद रोस्ट गए, मेरी बात को सुन नहीं रहे। अभी भी वो एम्बुलेंस दौड़ती चली जा रही थी। लेकिन अचानक जैसे कोई टायर फटा हो ऐसा आवाज सुनाई पड़ा, और इसके बाद लगा कि एम्बुलेंस पलट रही है। मैं भी साथ में पलट रहा हूँ। लगा कि एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। अब इसके बाद मेरी आंखें अब बंद हो गई थी। मैं बेहोशी में चला गया था। जब मेरी होश आया ना तो सुबह हो चुकी थी। मैं रोड के किनारे बिल्कुल सुनसान जगह पर, और रोड के किनारे जो गड्ढे होते हैं, झाड़ियां उगी थी, और वहां पर मैं गिरा हुआ था। मेरा बैग मेरे कंधे में मैं लगा कर रखा था। मेरा बैग सुरक्षित था। सबसे बड़ी जो खुशी की बात थी, बैग का नुकसान भी नहीं हुआ था। हाँ, मुझे चोट जरूर लगी थी। मेरा पैर हाथ कई जगह से छिल चुका था। लेकिन वहां पर कोई भी एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त नहीं पड़ी थी। आसपास में कुछ भी नहीं था। ये कैसे संभव हो सकता है कि उस रात को वो एम्बुलेंस एक्सीडेंट किया था, टायर फटने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ था। लेकिन एम्बुलेंस तो होना चाहिए ना, वो लोग भी होना चाहिए जो एम्बुलेंस में थे। लेकिन मेरे अलावा उस रोड पर कोई भी नहीं था। सुबह हो चुकी थी। मैं अब अपने आस पास देखने लगा। सुनसान रोड था। अब मैं कहाँ पर था कुछ मुझे मालूम नहीं। वो रोड हाईवे नहीं था, वो एक गांव का जाने वाला एक छोटा सा रोड था। इस रोड पर मैं उस एम्बुलेंस में आ गया था, और वो एम्बुलेंस मुझे लेके कहाँ जा रही थी, उन लोगों का इरादा क्या था मेरे प्रति। ये जो हादसा हुआ था एम्बुलेंस पलटने का, ये कैसे हुआ। मैं काफी सोच विचार करने लगा था। तब मुझे ध्यान आया कि मैं बार बार बजरंगबली का नाम ले रहा था। अब मुझे एक बार अब लगने लगा था कि बजरंगबली मेरी बात को सुन नहीं रहे, वो मेरी रक्षा करने के लिए नहीं आ रहे। और तब वो जाके घटना हुआ था
जैसे आवाज हुई बड़ाम से कि टायर फट चुका हो। और इसके बाद कई पलटी एम्बुलेंस का लगा था। मैं भी साथ साथ पलट रहा था और उसके बाद मुझे होश नहीं था। जब होश आया तो मैं अपने आप को इस जगह पर पाया। पैर हाथ छिले हुए थे, पैंट जो था वो भी फट चुका था, शर्ट भी फटा हुआ था, लेकिन मेरा बैग सुरक्षित था। अब मैं उस झाड़ियों से निकल करके और उस पतली रोड पर आया जो एक गांव को जोड़ता होगा। मैं देखने लगा कि मैं जाऊं किधर जाऊं, हाईवे किधर है। काफी देर अंदाजा करने के बाद तब मुझे हाईवे का अंदाजा हुआ। जब उस हाईवे पर किसी गाड़ी का हॉर्न का आवाज आया तब मुझे पता चला कि मुझे इस साइड में जाना चाहिए। करीब 1 किलोमीटर का सफर मैं तय करके हाईवे पर पहुंचा तो मेरी जान में जान आई। इसके बाद मैं लिफ्ट मांगता रहा, लेकिन संजोग से एक बस आकर के मेरे पास रुक गई। लोकल बस थी। मैं जल्दी से सवार हुआ। अब मैं अपने गांव का अब टिकट मांगने लगा तो वो कंडक्टर चौंक पड़ा। बोला, भाई तुम गलत बस पर आ गए हो, इस रोड पर तुम्हारा गांव नहीं है, बहुत पीछे तुम छोड़ के आ गए हो। अब चौंकने की बारी मेरी थी कि ये कैसे हो सकता है। उस रात तो मैं अपने गांव का हाईवे पर था, अब मैं उल्टी दिशा में कैसे आ गया। लेकिन ये सब कुछ हो सकता था, मैं जान चुका था। ये करने वाले एम्बुलेंस का लोग जो थे, नर्स थी, ड्राइवर था और वो मुर्दा शरीर था उसी नर्स का। शायद उन लोगों ने मुझे गलत दिशा में लेके गए थे। उनका इरादा क्या था? क्या मुझे मारना चाहते थे? मेरे साथ क्या करना चाहते थे? कौन सा खेल खेलना चाहते थे? मुझे मालूम नहीं चला। आखिरकार वो बस वाला बोला कि अगले स्टैंड पर उतार दूंगा, यहाँ उतर जाना और फिर वापसी जाना, वापसी शहर पहुंचना और शहर से दूसरी साइड वाला बस पकड़ करके और तब वो अपने गांव निकल सकते हो। पूरा जो दिन था बेकार हो चुका था। अब मैं अपने गांव पहुंच गया था। मैं अपने गांव पहुंच करके सारा किस्सा अपने परिवार वालों को बताया, अपने पिताजी को बताया। तो पिताजी कहने लगे कि देख बेटा, तू भगवान को पूजा करता था ना, हनुमान जी का, वही भगवान तेरा उस रात को जान बचाए। वो टायर फटना उसको मजाक मत समझना। टायर फटा है बजरंगबली की कृपा से। तू बार बार गुहार कर रहा था ना कि हे बजरंगबली मुझे बचा लो, इस नरक से निकाल लो। तो आखिर उनके पास रास्ता था ना, वही रास्ता अपनाए। अब मुझे पूरा क्लियर हो चुका था कि अगर बजरंगबली की कृपा नहीं होती तो शायद उस रात में कभी उस एम्बुलेंस से बाहर निकल ही नहीं पाता। लेकिन वही कृपा बजरंगबली की मुझ पर बरसी थी और उन्होंने उस एम्बुलेंस को, टायर को शायद धड़साई कर दिया था, फाड़ दिया था और तभी एम्बुलेंस पलटी थी। इसके बाद मैं घायल तो जरूर हुआ था थोड़ा बहुत, लेकिन मेरी जान तो बच गई थी। तो दोस्तों, ये थी प्रशांत जी की अपनी कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी घटना को, अपनी कहानी को आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।